Assalamu alaikum students. Today we are going to discussing structure of cell. बेटे हमने सेल की हिस्ट्री को डिस्कस किया था, आज हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए डिफरेंट मेथड जो थे वो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपी मेथड। माइक्रोस्कोपी मेथड को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज़ के अंदर। सबसे पहला जो इसका मेथड है वो है केमिकल ट्रीटमेंट। इन केस ऑफ chemical treatment, in this process cell is treated with the chemical agent। सेल को किसी भी केमिकल एजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, उसको वॉश किया जाता है एंड देन सॉलिडिफाई द नॉर्मल जेली लाइक पार्ट। तो सेल जो है वो जेली की फॉर्म के अंदर आ जाता है, उसकी फ्रिक्शंस हो जाती हैं। तो जिसके ज़रिए से हम सेल के अंदर जो स्पेसीज़ हैं या सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज़ हैं उनको स्टडी आउट कर सकते हैं, उनका एक व्यू ले सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ थिन स्लाइसिस। स्लाइसिस का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उसको कन्वर्ट करना, कंपार्टमेंट में कन्वर्ट करना। इफ सेल इज थिकर मैसेज इट स्प्रेड ऑन अ शीट एंड थिन स्लाइसिस ऑफ द मटेरियल। सेल को किसी शीट के ऊपर नेट की फॉर्म के अंदर रखा जाता है और वहाँ पर इसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो चेंज कर दिया जाता है। एंड ये इसका व्यू है फॉर्मेशन ऑफ स्लाइसिस के अंदर कि ये हमारे पास एक कवर स्लिप होती है, कवर स्लिप के ऊपर हम जो है वो स्लाइड रखते हैं और स्लाइड के ऊपर हम किसी भी प्लांट का जो पार्ट है उसको जब प्लेस करते हैं उसके ऊपर ग्लास लगाते हैं तो वो छोटे साइड पर दिखाया गया है कि माइक्रोस्कोपिक काउंट आल सेल इन दी सेवरल लार्ज स्क्वेयर्स के तमाम जो सेल्स हैं वो स्क्वेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं और वो हमें उसके अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनेलिस नज़र आ रही हैं जो कि इस बात का प्रूफ है कि सेल इज़ नॉट एन एम्प्टी स्पेसिस। एंड दी थर्ड स्ट्रक्चर इज स्टेनिंग। स्टेनिंग मीन्स कलरिंग, कि इसमें हम डिफरेंट डाइस प्रोवाइड करते हैं सेल को। सेल इज स्टेन्ड विद वन और मोर वैरायटी ऑफ द डाइस। सेल को डाइस दी जाती हैं, उसको कलर्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से हर ऑर्गेनेली जो है वो पिगमेंटेशंस को शो करती हैं और वो कलर को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस किस किस पोजिशन पर प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल हेमाटॉक्सिलिन स्टेन यूज टू स्टेन दी न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के कलर को वाज़ेह करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस और इसके अंदर पोर्स न्यूक्लियर इनवेल्प को देखने के लिए हेमाटॉक्सिलिन स्टेन जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो फर्दर कंपार्टमेंट्स हैं, फर्दर उसके अंदर जो उसके पीसीज हैं उनको जो है वो वैराइटीज़ की फॉर्म में शो करवाती है। ये बेटे ऑनियन सेल का व्यू दिया गया है कि ऑनियन सेल के अंदर देखें कि उसकी स्टेनिंग की गई तो ब्लू कलर के अंदर न्यूक्लियस को शो किया गया है कि जब इसको हेमाटॉक्सिलिन के साथ ट्रीट किया गया तो ऑनियन सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लियस था वो ब्लू कलर में आ गया और इसके अलावा बाकी जो तमाम का तमाम जो सेल था वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में प्रेजेंट था। एंड देन द सेकेंड मेथड इज सेल फ्रैक्शन। सेल फ्रैक्शन का बेटे मतलब होता है कि सेल को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, उसको शेकिंग करना। साइंटिफिकल मेथड सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलिस बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इसमें सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज़ की जाती है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स सेल्स के डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को और उसके पार्ट्स को उनके साइज़ की बेस पर, उनके वेट की बेस पर और इसके अलावा डेंसिटी की बेस पर, यानी उनके फ्लोट करने की बेस के ऊपर उनको सेपरेट कर देती है, जिसकी वजह से सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट जो हैं लेयर्स की फॉर्म में आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर और फिर हम उसको बाय वेट, बाय साइज़ और बाय डेंसिटी जो है उनको सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद बेटे अगर हम सेल के बेसिक कंपोनेंट देखें जो सेल की थ्योरी के पीछे थे कि तमाम के तमाम लिविंग सेल in case of plant having the cell wall, but in case of animal cell wall is absent and the outermost boundary is the cell membrane, and inside the cell membrane cytoplasm is a jelly like bluish color material is present, and at the center of the cell nucleus or contain material is present। ये सेल के मेन कंपोनेंट हैं कि प्लांट सेल के केस में सेल वॉल, एनिमल सेल के केस में बाहरी वाली जो सेल की मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद साइटोप्लाज्म और इसके बिल्कुल सेंटर में जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करने वाला एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। ये इसका बेटे व्यू दिया गया है। देखिए आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है
वो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन साइटोसोल और साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। साइटोसोल बेटे साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंग मटेरियल को कहते हैं, जहाँ पर उसकी तमाम लिविंग ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल उसके सेंटर में। उसके बाद बेटे अगर हम सेल को देखें ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है सेल फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इन केस ऑफ एनिमल, मसल सेल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स हेल्प इन दी मूवमेंट, कि मसल सेल्स का क्या काम है कि वो कंट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो मूव करते हैं। सिमिलरली ग्लैंड सेल्स सिक्रीट डिफरेंट हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल, in case of the summer, gland cells secrete the sweating and the adipose or fat tissues, and the nerve cell transport the nerve impulse। nerve cell का function क्या है कि पूरी body के अंदर signaling करना, incorporation करना, nerve impulse को एक part से दूसरे part के अंदर transport करना, and the vertebral cells carry the oxygen। stomach सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस फॉर दी डाइजेशन। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, जिसके अंदर मेन उसका कंपोनेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एंड दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर दी डाइजेशन ऑफ फूड। एंड इन केस ऑफ दी प्लांट सेल, xylem cells conduct water and the salts। xylem cell which are heavily present in the roots, ये क्या करते हैं, ज़मीन से मिनरल्स, साल्ट्स और वाटर को कंडक्ट करते हैं, और इनको जाइलम सेल्स के ज़रिए से, जाइलम वेजल्स के ज़रिए से अपवर्ड मूव करवाते हैं अंडर द कोहेजन टेंशन थ्योरी। एंड द फ्लोएम सेल ट्रांसलोकेट द फूड। फ्लोएम सेल्स आर प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स और लीव ऑफ द प्लांट्स, जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड को ही प्रोडक्शन करते हैं, और वहाँ से प्लांट के जिस पार्ट में फूड रिक्वायर है उसको वहाँ पर बेचते हैं। एंड देन स्क्लेरेनकाइम सेल्स। स्क्लेरेनकाइम सेल्स का फंक्शन क्या है, ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड द पेरेन्काइमा सेल्स स्टोर फूड। पेरेन्काइमा सेल्स फूड को स्टोर करते हैं एनर्जी की फॉर्म में, और एनर्जी इन फॉर्म ऑफ NADPH and ATP। And then the collenchyma cells carry out the photosynthesis। collenchyma cells are the main cells for the plant because they are very necessary for the process of the photosynthesis। इस सनलाइट को कैप्चरिंग करते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एंड लास्ट वन इज दी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हेल्प इन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, कि इनका फंक्शन क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, कि सेल प्लांट सेल की जो भी नए एजेस उसकी टिप्स बनेंगी, उन्होंने उसकी ग्रोथ करवानी है और उसकी डेवलपमेंट करवानी है। ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।